हेलो गाइस, मेरा नाम है चिराग वधवा। मैं आगे आने वाली वीडियोस के लिए तुम्हारा होस्ट हूँ। अच्छा, ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है तो मैं तुम्हें बता दूं कि आगे मैं स्कैम डॉक्यूमेंट्रीज ही डालने वाला हूँ। एज अ यूट्यूब ऑडियंस मुझे लगा कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत, तो बिना और टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का केस, विच इज़ बेस्ड ऑन द मारुति स्कैंडल 1971। अच्छा, तुम्हें ये बता दूं कि इस केस में संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। पॉलिटिकल होने की वजह से ये केस ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा। 14 दिसंबर 1946 को फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया संजय गांधी। अभी तुम्हें आगे बताऊंगा मैं कि मैं संजय गांधी के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ। संजय गांधी को बचपन से ही बड़ा शौक था गाड़ियों का। उन्होंने पता नहीं बिना कॉलेज जाए कैसे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप तक करी भाई कुछ समय तक। के बाद वो इंडिया वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा एयरक्राफ्ट्स वगैरह में, क्योंकि तुम्हें बाद में पता लगेगा कि वो प्लेन भी चलाते थे और इसी वजह से उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो जब वो इंडिया वापस आए, उनको नीड लगी एक पीपल्स कार की, जो इंडिया का हर मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो उन्होंने 1971 में एक कंपनी बनाई मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से। 1971 में पाकिस्तान के ऊपर हमारी जीत की वजह से सब खुश थे भाई, और संजय गांधी को तो भाई बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। तब उनकी एंट्री हुई पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में उन्होंने धूम मचा दी। वो आदमी इंडिया के यूथ के लिए करना चाहता था भाई कुछ तभी। अच्छा, बाय द वे, जो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ना मारुति लिमिटेड, ये कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट एमडी थे वो बने थे संजय गांधी। हालांकि इनको इंजीनियरिंग का तो पता था, पर डिजाइन वगैरह की कोई नॉलेज नहीं थी इनको। और कंपनी अपने पहले 10 साल तक, जब तक इन्होंने कोई पार्टनरशिप नहीं करी, तब तक कोई गाड़ी बना ही नहीं पाई भाई। इनके साथ कुछ ऐसा सीन था कि ये कार तो बना रहे थे पर वो बहुत महंगी जा रही थी, बहुत ही महंगी। और इतने रिसोर्सेज थे यार इनके पास। मतलब सोचो, तुम्हारी अगर मदर पीएम हो भाई देश की, कितना होगा तुम पे, कितना। और इनको कहीं ना कहीं इस कंपनी से अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार पहला प्रोजेक्ट था इनका। और जो भी बंदा इनके बीच में आता था ना, इनके प्रोजेक्ट के बीच में, उसको ये हटा के अपने ही बंदे लगा देते थे उसी पोस्ट पे। भाई अनलिमिटेड पावर भाई। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सरकार तो इन्हीं की थी, इनकी माँ का तो नाम था सिर्फ। अब इनको फंडिंग भी अच्छी मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मतलब मैंने बताया जैसे सरकार ही इन्हीं की थी तो पैसा भी इन्हीं का था। अब 1980 में प्लेन क्रैश में अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई भाई। कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह भी है जो बताती है कि इंदिरा गांधी अपने बेटे की डेथ में इन्वॉल्व थी, बट पता नहीं, वो कुछ प्रूवन नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते तो इस बात पर, ठीक है। बट क्योंकि इनकी कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं हो पा रही थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, कुछ मतलब कुछ बिजनेस था ही नहीं भाई, तो इन्होंने एक बार कांटेक्ट किया था वॉक्सवैगन एजी को एक जॉइंट वेंचर के लिए, पर ऑफ कोर्स उन्होंने मना कर दिया भाई वो। और वॉक्सवैगन को मेनली उन्होंने उसी चीज की वजह से कांटेक्ट किया था कि उस टाइम बीटल आई थी। बीटल कार तुम्हें पता ही होगा कौन सी कार, और वो उस टाइम बहुत तगड़ी चली थी, बहुत ही तगड़ी। पर उन्होंने जॉइंट वेंचर के लिए मना कर दिया तो बन नहीं पाई बात। और 1980 में जब इनकी प्लेन क्रैश से डेथ हुई, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरूरी समझा किसी और मतलब बढ़िया सी कंपनी को कांटेक्ट करने का, तो उन्होंने कांटेक्ट किया सुजुकी मोटर्स लिमिटेड को। अब सुजुकी मोटर्स भी उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है, जापान से थे, और इनको टक्कर देनी थी वॉक्सवैगन को, इसलिए राजी हो गई जॉइंट वेंचर के लिए विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कंपनी मारुति लिमिटेड ये लिक्विडेट कर दी गई थी 1977 में, जब ओपोजिशन की सरकार आई थी। मतलब तुम्हारे पास ना सारे रिसोर्सेज थे, फिर भी तुम कुछ ना कर पाओ, कुछ वैसे थे, समझेगा। अच्छा वो छोड़ो, 1981 में फिर मारुति और सुजुकी दोनों ने पार्टनर अप किया और गुरुग्राम में, हरियाणा के गुड़गांव में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला 1981 में। और 1983 में तो लॉन्च ही हो गई थी हर मिडिल क्लास बंदे का सपना था जो भाई उस टाइम पे मारुति 800। इस गाड़ी ने मतलब 20 साल तक राज किया भाई मार्केट में, 20 साल तक। मारुति 800 उस टाइम पे 1983 में 47,500 की मिलती थी, जो कि आज के हिसाब से 14.5 लाख के आसपास बनता है भाई मिडिल क्लास की। मारुति 800 की सक्सेस के बाद तो इन्हें ऐसे धड़ल्ले से गाड़ियां निकाली है भाई, तो मैंने नाम बताने तक की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो ये पूरी स्टोरी थी बिहाइंड दी मारुति 800 केस। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना, पहली वीडियो थी, थोड़ा माफ कर देना। और भाई कमेंट करो कि आगे और कैसी वीडियोस बनाऊं, कौन से केस पे बनाऊं।
तुम मुझे डीएम तक भी कर सकते हो भाई, कर देना। और सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।